नमस्कार दोस्तों, टीजीटी एस्पिरेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रमोटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। उसी क्रम में बढ़ते हुए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, हमारा क्वेश्चन है, शब्द पेंसिल के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि। फर्स्ट पार्ट है एन और ई एक साथ रहे। सेकंड पार्ट है हमारा ई के तुरंत बाद एन आए। और थर्ड पार्ट है एन में ई कभी भी एक साथ न आए। तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में तीन पार्ट है, तीन पार्ट सॉल्व करने हैं। देखिए, हमारा जो वर्ड है वो है पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है एन और ई एक साथ रहे। देखिए, जब ई एन यानी एन ई बोलो या ई एन बोलो, इसको एक साथ रखना, तो हम क्या करेंगे, इसको एक लेटर मान के चलेंगे। तो हमारे कितने लेटर हो जाएंगे जब ई एन को एक लेटर मान लेंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच। अब इसके क्रमशः की संख्या कितनी आ जाएगी? वो बन जाएगी 5 फैक्टर। मगर अगर ई एन को एक लेटर मान के हम हमारे क्रमशः की संख्या 5 फैक्टोरियल तब हो जाएगी जब हम इसको एक लेटर मानेंगे। मगर ई एन जो है हमारा, ई एन भी लिख सकते हैं हम इसको, और एन भी लिख सकते हैं। तो ये जो दो लेटर है, हम इनको भी दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो टोटल क्रमशः की जो संख्या कितनी आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसे ये तीन कोई लेटर होते तो 3 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करते। तो हमारा क्रमशः की संख्या, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि एन और ई एक साथ रखें तो उसके क्रमशः की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 240। तो पहले पार्ट का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 240। उसके बाद में दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ये बोल रहे हैं ई के तुरंत बाद एन आए। ई के बाद तुरंत क्या है? एन, यानी ई एन। कहने का मतलब उसका जो तात्पर्य है वो कह रहा है ई एन यानी कि एक साथ रखना। ई के तुरंत बाद एन का मतलब है ई एन को एक साथ रहना। लेकिन जब ई एन को एक साथ रहना, तो इसका मतलब इसको क्या मान लिया जाएगा? इसको एक लेटर मान लिया जाएगा। तो इसको एक लेटर मान लेंगे तो हमारे जो लेटर बन जाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये बन जाएंगे 5 लेटर। तो इसके क्रमशः की संख्या कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि एन व ई कभी भी एक साथ न आए। देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या था कि एन और ई एक साथ आए। इसमें क्या है? एन और ई कभी भी एक साथ न आए। तो इसके क्रमशः संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पेंसिल से हमारे टोटल क्रमशः बनेंगे 6 फैक्टोरियल। क्योंकि कितने लेटर है? 6। तो टोटल क्रमशः कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल। अब इसमें तो हम क्या माइनस कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे जिसमें एन और ई एक साथ आए, तो 240। तो क्या करेंगे हम, टोटल जितने क्रमशः बनेंगे उसमें से क्या माइनस कर देंगे? जिसमें एन और ई एक साथ आएंगे उन क्रमशः की संख्या को माइनस कर देंगे। तो 6 फैक्टोरियल टोटल क्रमशः संख्या। और 240 की आई थी हमारी उन क्रमशः की संख्या जिसमें एन और ई एक साथ रहें। तो ये कौन सी नंबर आएगा, ये किसकी संख्या आएगी? ये आएगी जिसमें एन और ई कभी भी एक साथ न आए, उन क्रमशः की संख्या आएगी। अब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 और माइनस 240। तो ये आंसर आएगा आपका 480। तो 480 ऐसे क्रमशः बनेंगे जिनमें एन और ई कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 प्रश्न पत्रों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि सबसे सरल व सबसे कठिन प्रश्न पत्र कभी भी एक साथ न आए। देखिए, हमारे कितने प्रश्न पत्र हैं? 9 प्रश्न पत्र। जिनमें क्या है, दो प्रश्न पत्र कैसे हैं? दो प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें एक सबसे सरल है और एक सबसे कठिन है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने क्रम से बनेंगे कि सबसे सरल वाला और सबसे कठिन वाला प्रश्न पत्र कभी भी एक साथ न आए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 9 प्रश्न पत्र है उनको कितनी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? 99 की मतलब है 9 फैक्टोरियल। तो टोटल जो व्यवस्थाओं की जो संख्या होगी, यानी टोटल जो क्रमशः बनेंगे हमारे, वो बनेगी 9 फैक्टोरियल। इन 9 फैक्टोरियल तरीके से हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल क्रमशः में से वो क्रमशः की संख्या उन व्यवस्थाओं की संख्या को माइनस कर देंगे जिसमें सबसे सरल और सबसे कठिन प्रश्न पत्र एक साथ आएंगे। तो किसकी संख्या आ जाएगी? ये संख्या हमारी आ जाएगी जिसमें उन व्यवस्थाओं की संख्या हो जाएगी, उन क्रमशः की संख्या हो जाएगी जिसमें सबसे सरल और सबसे कठिन प्रश्न पत्र एक साथ नहीं आएंगे। तो करते हैं, देखिए,
सबसे पहले हम निकाला टोटल क्रमचय। टोटल क्रमचय संख्या होगी हमारी 9 फैक्टोरियल। अब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस। अब इसमें से वो माइनस करते हैं जिसमें सबसे सबसे सरल और सबसे कठिन प्रश्न पत्र साथ 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 होंगे। देखिए जो सबसे सरल और सबसे कठिन प्रश्न पत्र है, हम क्या करेंगे उन दोनों को एक साथ रख लेंगे। जब दोनों को एक साथ रख लेंगे, इन दो के अलावा कितने प्रश्न पत्र और बचेंगे? 7। तो 7 वो और इनको एक साथ रख लिया जाएगा तो इसको मिला के बन जाएंगे 8 प्रश्न पत्र। तो इनकी व्यवस्था कितने प्रकार से हो जाएगी? 8 फैक्टोरियल प्रकार से। मगर जो हमारा सबसे सरल और सबसे कठिन प्रश्न पत्र है, हम उसको भी दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो उनकी क्रमचय संख्या क्या आ जाएगी? 2 फैक्टोरियल। तो हमारे टोटल क्रमचय की संख्या कितनी आ जाएगी? 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 गुना 8 फैक्टोरियल, और ये है 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इन दोनों में 8 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, 9 माइनस 2 बचा, तो इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल 8 गुना 9 में हो गया 7। तो ये इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू रख ली जाएगी और 7 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कितने प्रकार से 5 लड़के एवं 3 लड़कियां एक पंक्ति में बैठाई जा सकती हैं कि कोई 2 लड़कियां एक साथ न बैठ पाए? ठीक है, हमारे पास हैं 5 लड़के और 3 लड़कियां, इनको किसने कैसे बैठाना कि 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो इसको बैठाने की व्यवस्था हम कैसे कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बॉक्स के अंदर जो मैं दिखा रहा हूँ 5 बॉक्स मैंने बना दिए हैं, 5 बॉक्स। तो इन 5 बॉक्सों में हम बैठाएंगे 5 लड़के। लड़के मतलब B1, ये B2, ये B3 और ये B4 और ये होगा B5। तो 5 लड़के इन डिब्बों के अंदर हमने बैठा दिए। तो इनकी बैठाने की तरीके होगी, हमारी व्यवस्था होगी 5 फैक्टोरियल, जिसको हम बोलते हैं 5p5। 5p5 बोल दीजिए या 5 फैक्टोरियल बोल दीजिए। तो लड़कों को हम 5 फैक्टोरियल प्रकार से बैठा सकते हैं। जब 5 लड़के बैठा दिए तो हम हमारे पास अब हम 3 लड़कों को किस तरीके से बैठाएंगे। देखिए इसके लिए हम यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो लड़कियों को बैठने के लिए व्यवस्था की हमारे 3 तरीके हैं। एक है कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्पेस है, तो 6 स्पेस में हम कहीं पे भी बैठा सकते हैं। तो लड़के कितने? 3। तो इसको बैठाने के तरीके हमारे हो जाएंगे 6p3। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल के साथ ऐसे लिख दीजिए 5p5। तो लड़कों को बैठाने की व्यवस्था होगी 5p5 और लड़कियों में बैठने की व्यवस्था होगी 6p3। तो टोटल क्रमचय की संख्या हो जाएगी हमारी ये 5 पे 5 की वैल्यू होगी 5 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 ये। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और इसकी वैल्यू 6 गुना 5 फैक्टोरियल और बटे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, ये 120 हो गया। और इस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 120 की 120 में गुणा कर दी तो ये आ गया 14,400। तो 14,400 व्यवस्था होगी जिसमें 5 लड़के और 3 लड़कियों को बैठा सकते हैं। कि अब 5 लड़के जिनमें 3 लड़कियों में से 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ पाए, तो टोटल व्यवस्था हो जाएगी 14,400। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं? यदि एक अंक 5 हो तो उससे अगला अंक 7 होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो हमने बना दी 3 बॉक्स। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आप एक संख्या 5 लोगे तो उससे अगली संख्या आपको 7 लेनी है। एक तो कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है अगर आप 5 नहीं लेते हो तो फिर उसकी ये देनी बाद में आपको 7 लेना है नहीं लेना, उससे फिर कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो बस ये कंडीशन है कि अगर 5 लोगे तो उससे बाद में 7 आएगी, अगर 5 नहीं लेते तो फिर आप 7 आए या 6 आए या फिर कुछ भी संख्या आएगी। तो देखिए हमारी जो सम संख्या कौन कौन सी होती है? सम संख्या बनाने के लिए इकाई का अंक जो हमारा होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। तो ये होगी टोटल संख्या 5। तो सम संख्या बनाने के लिए लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? लास्ट वाला जो बॉक्स होगा उसमें हमें इनमें से कोई सी संख्या रखनी पड़ेगी। तो हम देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमने ये होगा हमारा इकाई का अंक दहाई और ये सैकड़ा, अगर हमने सैकड़े के स्थान पर हमने यहाँ पर रख दिया 5, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 7, क्योंकि अकॉर्डिंग क्वेश्चन
कि यदि एक अंक 5 भरोगे तो उसके बाद में अगला अंक आएगा 7। तो अगर आपने पहले स्थान पे 5 रख दिया तो उसकी अगली संख्या क्या आएगी 7। तो ये हो गया 5 और 7। अब बचा हमारा क्या, इकाई अंक। इकाई अंक में कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। तो हमारे पास ऑप्शन कितने होंगे इसके 5। तो इसका ऑप्शन एक इसका ऑप्शन होगा, इसके लिए हो गया हमारे 5। तो टोटल हमारी संख्या ऐसी संख्या आ जाएगी 5, जिसमें सेकंड होगा 5, उसके बाद में 7 और इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। तो ये आ गया। तो ये क्रमचुकी संख्या तो होगी हमारी 5। फिर उसके बाद में नेक्स्ट तरीके पे चलते हैं। अगर हमने रख दिया सपोज करा यहाँ पर 5, तो फिर उसके बाद में क्या आएगी, हमारी नेक्स्ट संख्या आएगी 7। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारी ये सम संख्या नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब है हमें यहाँ 5 नहीं भर सकते, ठीक है। और फिर अगर तीसरे स्थान पे 5 रखते हैं तो इसका मतलब कि ये सम संख्या है ही। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें 5 नहीं रख सकते। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो ये सम संख्या नहीं बन पाएगी। तो अब ये बात खत्म हुई कि हम अब इसमें 5 कहीं पर भी नहीं ले सकते। तो जब 5 नहीं ले सकते, हमारी संख्या कितनी होती है 10। 10 में से अपने 5 अपने माइनस कर दिया, अब आपके पास बची 9 संख्या। अब 9 संख्याओं से ही हमें ये 3 खाली स्थान यानी 3 ब्लॉक भर देंगे। देखिए 9 में भी क्या होता है आपका, एक संख्या में 0 भी होती है, और 0 के बाद में 1 2 3 4 5 हमें लेना नहीं है, 6 7 8 और 9 ये संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले स्थान में हम 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 0 आपने रख दिया तो ये हमारी संख्या 3 अंकों की नहीं हो पाएगी। तो पहले स्थान को भरने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, वो होंगे हमारे पास 8। यानी पहली जो हमारा सैकड़ा का स्थान है उसमें हम 8 संख्याओं में से, इनमें से 1 से लेकर 9 तक की जिसमें 5 नहीं है, इनमें से कोई भी संख्या रख सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या भरने के लिए क्या है, 0 भी आ सकती है हमें, और बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसके लिए भरने के तरीके हमारे पास हो गए 9। तो पहले को हम 8 तरीके से भर सकते हैं, यानी कि सैकड़े के स्थान पर 8 में से कोई सी संख्या रख सकते हैं, और दहाई के स्थान पर हम 9 में से कोई भी संख्या रख सकते हैं। उसके बाद में हमारा है इकाई अंक। इकाई अंक के लिए हमें कंडीशन क्या है कि सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या बनानी है तो हमको क्या करना है, इनमें से कोई सी एक संख्या रखनी पड़ेगी। तो कितनी संख्या है, सम संख्या है 5। तो इस वाले इकाई के स्थान को भरने के तरीके होंगे हमारे पास 5। तो टोटल कितने क्रमचय बन गए हमारे, 8 में 72, 72 पंजे 360। तो 360 तो इसमें बन जाएंगे, और 5 बन जाएगा हमारा इससे। तो टोटल ऐसी संख्या कितनी होगी, वो बन जाएंगी 365। तो इसका आंसर होगा 365। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 5 लड़के और 5 लड़कियां एक कतार में एक के बाद एक के रूप में खड़े हुए हैं। कतार बनाने की विभिन्न विधियों की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक लड़का फिर लड़की, फिर लड़का फिर लड़की, इस तरह से खड़े होने। या दूसरा तरीका यह है, पहले लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का, इस तरह से हम इनको खड़ा करना। तो कितनी कतारें बन, कितनी टाइप से मतलब कितनी प्रकार की कतारें बन सकती है। तो देखिए मैंने ये बॉक्स बनाया, 5 बॉक्स बनाए। तो हम क्या करेंगे, हम पहला हमारा तरीका ये है कि पहला हमने क्या करा, लड़का बैठा दिया, उसके बाद में फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, और उसके बाद में फिर बॉय। तो इसके टोटल क्रम से कितने होंगे देखें, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉयज हैं, 5 टोटल प्रकार से बैठ सकते हैं। और लड़कियां हैं 1 2 3 4, ऐसी ये लड़के यहाँ पर आएंगे। तो ये भी 5 फैक्टोरियल प्रकार से बैठ सकते हैं। तो पहला तरीका तो होगा ये। फिर दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका हमारा कौन सा है, दूसरा तरीका ये है कि पहला गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, और फिर 1 2 3 4 5। पहले गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय। तो गर्ल कितनी होगी, 1 2 3 4 5, और उसके बाद में क्या आएगा हमारा बॉय। तो 1 2 3 4 5। तो लड़कियां कितने प्रकार से बैठ सकती है, 5 फैक्टोरियल से। लड़के कितने प्रकार से बैठेंगे, वो भी 5 फैक्टोरियल प्रकार से। तो एक तो व्यवस्था ये हो सकती है, और एक सेकंड व्यवस्था ये हो सकती है। तो टोटल क्रम से कितने आ जाएंगे,
5 फैक्टोरियल प्लस ये वाली व्यवस्था, ये टोटल व्यवस्था और ये वाली टोटल व्यवस्था, 5 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल, इनको दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 2 गुणा 5 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल। तो हम इतनी तरीके से कतारें बना सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, ये भी 120, इनकी गुणा करेंगे 2 जीरो 12 12 140, 140 288, तो ये 28,800 इतने हम कतारें बना सकते हैं कि 5 लड़के और 5 लड़कियों को इस तरह से बैठाना कि कोई भी मतलब 2 लड़कियां एक साथ ना हो या 2 लड़के एक साथ ना, यानी अल्टरनेटिव बैठाने, पहले लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की। तो टोटल एक ये व्यवस्था थी कि पहले लड़के से शुरुआत करें, दूसरी व्यवस्था थी लड़की से शुरुआत करें। तो ये हो गया प्लस ये दोनों को हमने जोड़ दिया, तो टोटल व्यवस्था होगी हमारी कितनी, यानी कितनी कतारें बना सकते हैं, 28,800 कतारें बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकों 0 2 3 4 5 6 से 400 और 1000 के मध्य की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न। सबसे पहले 400 और 1000 के मध्य की, 400 से बड़ी 1000 से छोटी, तो कितने अंकों की संख्या होगी, देखना वो संख्या होगी 3 अंकों की। पहले तो ये बात, 1000 से छोटी जो संख्या होगी कितनी होगी, वो 3 अंक, और 400 से बड़ी, तो 3 अंकों की संख्या बनानी है, पहली बात तो ये होगी। उसके बाद ये हमारा हो गया सैकड़े का अंक, ये दहाई का अंक, ये इकाई का अंक। तो जो सैकड़े का अंक है उसमें कौन कौन सी संख्या आ सकती है, जो 400 से बड़ी आ जाए, यानी हमारी जो संख्या बन जाए वो 400 से बड़ी आ जाए और 1000 से छोटी आ जाए। तो हम इस सैकड़े के अंक को हम किस संख्या से भर सकते हैं, 4 से भर सकते हैं, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से और 9 से। मगर हमारे पास 9 संख्या भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 4 5 और 6 तीन संख्याएं हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सैकड़े का स्थान है हमें उसको भरने के हमारे पास 3 अंक है, 4 5 6, यानी इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3 प्रकार से। तो इसके पहले जो सैकड़े के स्थान है उसके भरने के तरीके हो गए 3। उसके बाद चलते हैं दहाई वाले स्थान पर। कोई सी संख्या हमको रिपीट नहीं करनी है, कोई संख्या में दोबारा नहीं लेनी है। तो हमारे पास 6 संख्याएं हैं, 2 4 6 में से एक संख्या हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारे पास अब कितनी संख्या बची, अब संख्या बची हमारे पास 5। तो दूसरे स्थान को भरने के तरीके हो गए हमारे 5। अब 2 संख्याएं यूज हो चुकी हैं, तो अब कितनी संख्या बाकी बची है, 4। 6 में से 2 संख्याएं यूज हो चुकी हैं क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो तीसरी संख्या को भरने के तरीके होंगे हमारे पास 4। तो टोटल कितनी संख्या होगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल से इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंजे 15, 15 चौके 60, तो टोटल ऐसी संख्या होंगी हमारी 60। ये हमारा होगा आंसर। देखिए हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, शब्द लॉगरिथम के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें फिर पार्ट कर दिए, फर्स्ट पार्ट है कितने शब्द एल से प्रारंभ होंगे, सेकंड पार्ट कितने शब्द एल से प्रारंभ होकर एम पर समाप्त होंगे, और कितने शब्द एल से प्रारंभ नहीं होंगे, और फोर्थ पार्ट है कितने शब्दों में स्वर एक साथ होंगे और कितने शब्दों में स्वर एक साथ नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं, लॉगरिथम, LOGARITHM। तो हमारे कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लेटर है हमारे कितने, 9। तो सबसे पहले है कि लॉगरिथम के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमारा पहला इसका जवाब हो गया 99। 99 की वैल्यू होगी 9 फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया 9 फैक्टर। तो लॉगरिथम के सभी लेटरों को देकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 9 फैक्टर। उसके बाद में फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि कितने शब्द एल से प्रारंभ होंगे। तो कितने शब्द एल से प्रारंभ होने के लिए क्या होगा कि हमें ये जो एल है इसको क्या रखना पड़ेगा, फिक्स, कि ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा पहले स्थान पर। और बाकी के जितने भी लेटर्स हैं, जो 8 लेटर्स हैं, वो क्या होंगे, वो चेंज होंगे। तो कितने क्रम से बनेंगे उनके, तो इन 8 को लेकर कितने क्रम से बनाएंगे, 8 तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी फैक्टोरियल 8, क्योंकि पहला स्थान फिक्स है, एल ही यहाँ पर रहेगा। तो 8 लेटर से कितने क्रम से बनेंगे, 8 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो गया हमारा 8 फैक्टोरियल।
उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, कितने शब्द एल से प्रारंभ होकर एम पर समाप्त होंगे। यानी एल से प्रारंभ होंगे, एल फिक्स हो गया और एम भी फिक्स हो गया, बाकी के जो 7 लेटर्स है वो चेंज होते रहेंगे आपस में। तो इसकी क्रमचूक संख्या कितनी होगी, क्योंकि ये 7 लेटर है तो इसकी क्रमचूक की संख्या होगी 7p7, 7p7 मतलब 7 फैक्टर। तो इसका आंसर हो गया 7 फैक्टर। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि कितने शब्द एल से प्रारंभ नहीं होंगे। तो इसकी क्रमचूक संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे कितने लॉगरिथम में कितने अक्षर थे हमारे, वो थे 2 4 6 8 9। तो इसके क्रमचूक संख्या कितनी आएगी, 9 फैक्टर। यानी टोटल जो क्रम से बनेंगे वो बनेंगे हमारे 9 फैक्टर। अब उसमें हम कौन से माइनस कर दें, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कितने शब्द एल से प्रारंभ नहीं होंगे, तो हम क्या कर देंगे, वो वाली संख्या माइनस कर देंगे जिसमें एल शुरू में होगा। अब वो वाली ये वाला है हमारा सेकंड वाला, कितने शब्द एल से प्रारंभ होकर एम पर ये वाला कितने शब्द एल से प्रारंभ होंगे। इसमें क्या करेंगे, 8 फैक्टर इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये किसकी संख्या आ जाएगी, कितने शब्द एल से प्रारंभ नहीं होंगे उनकी क्रमचूक की संख्या आ जाएगी। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करा जाए तो 9 फैक्टोरियल इक्वल होती है 9 into 8 फैक्टोरियल और माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, अंदर बचा 9 minus 1, यानी ये होगी 8 गुना फैक्टोरियल 8। तो इसके क्रमचूक संख्या होगी 8 गुना 8 फैक्टोरियल। उसके बाद में आया फोर्थ पार्ट, कितने शब्दों में स्वर एक साथ होंगे। तो स्वर की बात करें, स्वर है हमारा एक तो ओ है, एक ए है और एक है हमारा आई। तो 3 स्वर हैं और 9 में से बाकी के 6 जो हैं, जो एल है, जी, आर, टी, एच और एम, ये 3 हैं और ये हैं 6। तो इसमें बोला गया है कितने शब्दों में स्वर एक साथ, यानी ओ ए आई, ये तीनों एक साथ रहने, तीनों एक साथ रहने। तो इसको क्या करेंगे, हम इन तीनों को एक लेटर मान लेते हैं। इनको तीनों को एक मान लिया तो इन तीनों को एक मान, क्या हुआ, तो हमने ओ ए आई को क्या मान लिया, एक, तो एक लेटर इसको मान लिया। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 6 ये हो गया, इसको एक मान लिया 7। तो इसके क्रमचूक की संख्या कितनी आ जाएगी, उसके क्रमचूक संख्या आ जाएगी 7 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 7। उसके बाद में ये ओ ए आई, इन तीनों को आपस में हम क्या कर सकते हैं, ओ ए आई को हमने मान लिया एक लेटर, क्योंकि तीनों को क्या रखना है, एक साथ रखना है। तो इनको एक साथ रखने के लिए इनको क्या मान लिया, एक लेटर। एक लेटर ये होगा 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर 6 ये, और इसको टोटल को एक मान लिया 7 हो गए। तो इनकी क्रमचूक संख्या क्या आ जाएगी, 7 फैक्टर, 7 यानी 7 फैक्टर। उसके बाद ये जो 3 लेटर है ओ ए आई, तो ये भी आपस में कितनी तरह से चेंज हो सकते हैं, ये भी 3 फैक्टोरियल तरीके से चेंज हो सकते हैं। तो इसकी क्रमचूक संख्या कितनी हो जाएगी, 7 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। ये किसकी संख्या है कि कितने शब्दों में स्वर एक साथ होंगे, तो उसकी क्रमचूक संख्या आ जाएगी 7 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। फिर इसमें पूछा गया है कितने शब्दों में स्वर एक साथ नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे जो टोटल क्रम से बनेंगे वो बनेंगे 9 फैक्टोरियल। अब इसमें तो हम क्या माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे जिनमें सभी स्वर एक साथ रहेंगे, और वो कितने क्रम से होंगे, 7 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। तो टोटल क्रम से वो वाली संख्या माइनस कर दी जाएगी जिसमें वाले क्रमचूक संख्या जिसमें स्वर एक साथ होंगे। तो ये जो संख्या किसकी आएगी, ये संख्या आ जाएगी उन क्रमचूक संख्या जिसमें स्वर एक साथ नहीं होंगे। अगर इसको अगर थोड़ा सॉल्व करा जाए तो 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल, और ये 7 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 6। 7 फैक्टोरियल हो गया कॉमन, तो ये होगा 7 फैक्टोरियल गुना, अंदर बच गया 9 थे 72, 72 माइनस 6, तो ये वैल्यू आ गई 7 फैक्टोरियल गुना 72 में 6 के 66, इसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो ये होगा टोटल उन क्रमचूक संख्या जिसमें स्वर एक साथ नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3000 और 4000 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाजित हो तथा 3 4 5 6 7 8 से मिलकर बनी हो, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। यानी कि 3000 और 4000 के बीच की जो संख्या बनाएंगे, तो देखिए 4 अंकों की संख्या हो गई, इकाई का स्थान, ढाई का, सैकड़ा और ये होगा हजार का स्थान। 3000 4000 के जब बीच में बोली गई संख्याएं, तो वो संख्याएं है कि
पहले स्थान पर 3 रखना पड़ेगा आपको फिक्स, क्योंकि 3 से नीचे कोई संख्या रखेंगे, पहले तो 3 से छोटी संख्या कोई है नहीं। अगर आप इसके स्थान पर 3 के स्थान पर कोई भी नंबर रखोगे तो 4000 से हो जाएगी बड़ी, तो इसका मतलब है पहले स्थान पर हम 3 को फिक्स रखना पड़ेगा। दूसरी बात, वो संख्या 5 से डिवाइड होनी चाहिए। 5 से डिवाइड होने के लिए ये संख्या यूज करनी है, तो लास्ट की जो संख्या है यानी कि हमारे इकाई का अंक भी आपको क्या रखना पड़ेगा, फिक्स। तो ये संख्या भी यूज हो गई और ये भी यूज हो गई। अब आपके पास कितनी संख्या बची, 4, 6, 7 और 8। इन दो स्थानों को भरने के लिए अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है, तो आपको 2 स्थान भरने हैं। संख्या है हमारे पास है 4, तो इन 2 स्थानों को भरने के तरीके हो गए 4p2। 4p2 की वैल्यू 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12। तो ऐसी कितनी संख्या आएंगी, 12। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि हमारे पास में कितनी संख्याएं बच रही है इस स्थान को भरने के लिए, 1 2 3 4। तो इस स्थान को भरने के तरीके होंगे हमारे पास 4। इस स्थान को भरने के लिए अब कितने बचेंगे, जब 4 संख्याओं में से एक संख्या यूज हो गई है तो अब बची हमारे पास 3 संख्याएं। 3 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12। तो ऐसी कुल कितनी संख्या होंगी, वो 12 संख्या होंगी जो 3000 और 4000 के बीच में होंगी और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या होंगी और इन अंकों से बनने वाली होंगी। क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं जो 4 से विभाजित हो तथा अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। देखिए हमारे पास अंक है 1 2 3 4 5, 4 अंकों की हमें संख्याएं बनानी है। ये हो गया हमारे 4। मैंने बोला 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 4 से विभाजित होने के लिए हमारी जो संख्याएं क्या दे रखी हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 4 से डिवाइड होने का रूल ये है कि लास्ट की जो दोनों संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं हम लास्ट के दो यानी कि इकाई अंकों को दाएं के स्थान पर भर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, यानी कि लास्ट में या तो 12 आ जाए, या आ जाए 24 या 32 आ जाए, और हमारा क्या आ सकता है, 52 भी आ सकता है। 12 24 32 और 52। तो ये हमारी संख्याएं हो सकती हैं। ये 32 और ये हो गया हमारा 52। ठीक है, तो पहले ये वाली संख्याएं देखते हैं, ऐसी कितनी संख्या होगी जिसके लास्ट में 12 होगा। ये वाला देखेंगे इसमें लास्ट में 24 आ जाए, इससे कितनी संख्या बन सकती है, और इसके लिए देखेंगे इसमें लास्ट में 32 आ जाए तो इसमें आ जाए 52। तो पहले इस वाले को चेक करते हैं। देखिए हमारी जो संख्या 1 2 3 4 5 हमने 1 2 लास्ट में यहाँ पर यूज कर दिया, तो हमारे पास कितनी संख्या बची, 3। हमारे स्थान कितने हैं, 2। तो इन स्थानों को भरने के तरीके कितने हो गए आपके, 3p2। 3p2 की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी 3 गुणा 2 यानी कि 6। दूसरा ये है कि लास्ट में क्या आ जाए, 24। लास्ट में 24 होगा तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ये 2 और 4 तो हमने यूज कर लिए, तो सिर्फ कितनी संख्या बची, 1 3 और 5, इन 3 संख्याएं। तो 3 संख्याओं से 2 स्थानों को कितने तरीके से भर सकते हैं, वो भी आ गया आपका 3p2। और 3p2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इसी प्रकार से इस वैल्यू की, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3p2, ये भी 6। और इसी प्रकार से ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 3p2 यानी कि 6। तो टोटल ऐसी कितनी संख्या आ जाएंगी, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी 24। तो ऐसी संख्या होंगी हमारी